नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, जो कि संस्थापक है वैदिक घनाथ के। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। INS के दर्शकों को सुबह की राम राम। आप सबका दिन बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो, भगवान की कृपा बनी रहे। आज 8 अगस्त 2024 है। आज का दिन गुरुवार है और आज का जो नक्षत्र है वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। आज का जो तिथि है वह श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज का राहु काल है 2 बजे से 3:50 तक। जी बिल्कुल, तो ये है आज का पंचांग। पंडित जी ने हमें आज के पंचांग के बारे में बताया। तो अब हम आएंगे आज के विषय के। तो आज का हमारा विषय है नवग्रह का प्रभाव और उसका समुचित प्रयोग। तो नवग्रह के प्रभाव और उनके समुचित प्रयोग के ऊपर आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो पंडित जी शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले नवग्रह के प्रभाव के बारे में। जी, दरअसल नवग्रह का प्रभाव है यह बलि को लेकर के है। हमारा पिछला विषय अधूरा था, उसको पूर्ण करने के लिए हमने यह विषय चुना कि मनुष्य अपने जीवन में, विशेषकर इस कलयुग में, जब वह जीवों की बलि देता है, जीव हत्या करता है, जीवों को जब दर्द देता है, वेदना देता है, पीड़ा देता है, तब नवग्रह बहुत कुपित होते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं और उस व्यक्ति के भाग्य को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए दक्षिण भाग में जो विधा है पूजा पद्धति की, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कार, वैदिक अनुष्ठान में बलि के लिए कोई भी, जीव बलि के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जब भी हम किसी भी देवी देवता के लिए दक्षिण भाग की पूजा में, दक्षिण पंथ की पूजा में जब हम बलि देते हैं तो उससे हमें बहुत नुकसान होती है। उसकी जो वेदना होती है, उसकी जो आह होती है, उसकी जो कराह होती है, उस जीव की जो बद्दुआ होती है, वह सीधे हमें इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है। और व्यक्ति की कुंडली के अकॉर्डिंग जो भी उस समय ग्रह दशा चलती है, वह ग्रह शुभ भी हो तो भी उसके लिए अभिशाप बन जाते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे ये जानते हैं, क्योंकि नवग्रह के प्रभाव के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, तो इनके प्रभाव जो पड़ते हैं, तो किस प्रकार के दोष जो है वो एक मनुष्य के जीवन में पड़ते हैं, कि क्या क्या दोष उनको लगते हैं और उन दोषों के निराकरण के लिए क्या कुछ एक मनुष्य को करना चाहिए। सबसे पहले मनुष्य को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना, चुगली, ये जो चीज़ें हैं ये मनुष्य के लिए अच्छी नहीं हैं। और इससे क्या होता है, ये मतलब जो आपके ग्रह होते हैं, जो शुभ प्रभाव होते हैं, वह अशुभ फल देते हैं, क्योंकि आपने बीज ही बोया है ऐसा कि जो आपके लिए अनुकूल फल ना दे। क्योंकि हम वेदना की बात कर रहे हैं, बलि की बात कर रहे हैं, पीड़ा की बात कर रहे हैं, तो आप जो भी बोएंगे आप वही काटेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति, हमारे देश में, हमारे सनातन संस्कृति में, पद्धति में, हमारे गुरुजनों ने गो हत्या पर रोक लगाने के लिए एक बहुत अनशन किया है, अभियान चलाया है, जेल तक गए हैं हमारे जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य, पूरे पीठाधीश्वर, क्योंकि उनको जीवों पर बहुत दया है और हम सभी सनातनियों को, हम जीवों पर दया करते हैं। इसीलिए हम अपने स्वाद के लिए जब यह चुनाव करते हैं कि हम इसकी बलि दें, इसकी हत्या करें, इसको मार के खाएं, तो वही अभिशाप बन जाता है और वह ग्रह कभी भी आपको शुभ फल नहीं देते। फिर वह उनका जो एक अच्छा योग भी बनता है, उस वेदना, उस बद्दुआ, उस हाय के कारण
आपका सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया, तो अगर हम बात करें चंद्रमा की, नवग्रह में अगर चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा को कारक माना जाता है। तो अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष है तो उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, और वैसे लोगों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए अगर उनकी कुंडली में चंद्र दोष है तो? जी, मन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायते। तो जो मन का कारक है चंद्रमा, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने मन में कंट्रोल नहीं करता है और मन का एक तरह से वह वशीभूत हो जाता है, मन का गुलाम हो जाता है, जिनका मन में कंट्रोल नहीं। इसीलिए हम लोग बार बार ये कहते हैं, हम जब हमारा ज्योतिष 6 शास्त्रों में एक शास्त्र ज्योतिष भी है, तो हम जब शास्त्र की बात करते हैं तो हम साधना उसमें प्रवेश कर जाती है, अंकुश प्रवेश कर जाता है, मर्यादा प्रवेश कर जाती है। और कहते हैं ना, मन को समझाइए, मन को ठहराइए, मन को शांत रखिए। अगर हम मन के अनुकूल चलेंगे तो मन तो अमेरिका चाह लेगा, मन दुनिया चाह लेगा, जो संभव नहीं है। इसलिए हमको क्या जरूरत चाहिए, नीतिगत चलना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं चलना चाहिए। आज की जो वेदना, आज की जो पीड़ा है वह मनमानी करने से है, और सभी लोग आज मनमानी में उतारू हैं। और इस कारण से जो मनमानी करता है उसके ऊपर अहंकार ऐसे ही चढ़ जाता है, उसको कहीं से बुलाना नहीं पड़ता, और लोग भ्रम में रहते हैं, हमने अच्छा किया या हम ये कर रहे हैं, हमने जो चाहा कर लिया। बहुत लोग डींग मारते हैं। कई बार लोगों के पास पावर होता है, सत्ता होती है, अधिकार होता है सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन उनके अंदर जब अहंकार चढ़ जाता है तो वह अपने एक तरह से तानाशाही, दादागिरी में उसका दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। इसीलिए मन क्या है, पतन की तरफ ले जाता है। तो अगर हमको चंद्रमा को ठीक करना है, बिल्कुल आप मन को ठीक कर लीजिए। मन से बहुत उम्मीद मत करिए, मन को अंकुश लगाइए। आपकी जो चीजें जरूरत की नहीं है और मन मांग रहा है तो रोकिए। इसीलिए आज नशा नहीं उतर रहा, व्यसन नहीं उतर रहा, लोगों में कंट्रोल नहीं है, व्यभिचार नहीं कंट्रोल हो रहा। लोग अपने ही घर परिवार समाज को इतना दूषित कर रहे हैं, मतलब मन से पता नहीं क्या क्या वो चाह रहे हैं, और ये सब जान रहे हैं कि हम क्या इशारा कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। और इसी बीच हमारे साथ नरसिंहपुर से एक कॉलर रघुवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघुवीर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? रघुवीर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन पा रहा हूँ। जी रघुवीर, किनके बारे में आप जानना चाहते हैं? मैम, सबसे पहले गुरुजी को सादर प्रणाम। कल्याण जी गुरुजी, बिटिया की शादी के बारे में पूछ रहा हूँ। 1 साल से देख रहा हूँ, कहीं संबंध नहीं हो पा रहा है। बिटिया का जन्म तिथि बताएं। जी 24 मई 1999। जी 24 मई 1999। जन्म का समय? जन्म का समय है जी प्रातः 4:30। कहाँ जन्म हुआ है बिटिया का? नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। अच्छा, ठीक है। विवाह को लेकर के आपका प्रश्न है ना? जी गुरुजी। ऐसा है कि बच्ची के लग्न में शनि है, और लग्न इसका मेष लग्न है, और लग्न का स्वामी मंगल 7वें घर में बैठ गया है, पति के स्थान में। तो क्या करता है, जो योग आते हैं वह योग दूर चले जाते हैं, मतलब जुड़ नहीं पाता। तो इसके लिए एक बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। शंकर और पार्वती का जहाँ मंदिर है, जहाँ शिव और पार्वती दोनों हैं, वहाँ पर दोनों को एक गठजोड़ होता है। कोई भी अंगोछा, टाविल या धागा या सूत्र लेकर के 7 बार उसको बांध दे, दोनों को, एक शिव और पार्वती को। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, उसको बांध करके 7 बार परिक्रमा ले। ऐसा कम से कम 7 सोमवार करें तो जो दूरी है, जो रिश्ता नहीं हो पाता, अवश्य होगा। ठीक है?
बिल्कुल, नरसिंहपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि लगातार हम टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबरों पर कॉल कर कर आप पंडित जी से अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो पंडित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने विषय पर हम वापस आते हैं। आज का हमारा विषय था नवग्रह का प्रभाव और उनका समुचित उपाय के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पंडित जी, जैसा कि अब हम चंद्र दोष के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही सूर्य दोष भी होता है शायद, जितनी मेरे को जानकारी है। और किस किस प्रकार के दोष जो है वो लगते हैं? देखिए, दोष हजारों प्रकार के लगते हैं। जैसे आपका हाव भाव स्वभाव होगा वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, हम 1 मिनट में आपका भविष्य और भाग्य नहीं बदल सकते, ना हम कभी चैलेंज करते हैं। इसलिए हम वैदिक घनात का एक सिद्धांत लेकर के आए हैं कि सत्य को आप अपना मार्ग बनाइए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप रत्ती भर भी अपने अंदर छल कपट रखेंगे या सिर्फ स्वार्थवश किसी भी विधा को पालन करेंगे, तो उसमें आप आगे जाकर के धोखा खा जाएंगे, गच्चा खा जाएंगे। सूर्य हमारे कुंडली में, हमारे शरीर में आंख से सीधा संबंध रखता है और हार्ट से उसका संबंध है, आत्मा से संबंध है, पिता से संबंध है, कर्म से संबंध है। अब देखिए, आज हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, यानी पिता माता का अपमान हो रहा है, जो सीधे सूर्य और चंद्र हैं। अब आप अगर अपने माता पिता को या हमारे समाज में पड़ोसी भी अगर कर रहा है और हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, उसको सही राह नहीं दिखाते, तो इसका मतलब हम अधर्म का साथ देते हैं। तो फिर आपको शांति नहीं मिलेगी। उसी प्रकार आप मन में कुछ और रखेंगे और किसी से व्यवहार में कुछ और रखेंगे, जो आजकल लोग छल पूर्वक धनार्जन करते हैं या बहुत सारी चीजें, ये आपके लिए कभी भी ये समुचित उपाय नहीं है नवग्रह का। आप कितना जब पूजा कर ले, हमसे अनुष्ठान करा ले, आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं लोगों को खुले मंच पर बार बार आगाह करता हूं। एक और बात, आंख चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षुः सूर्यो अजायते। आंखों से शुभ दृष्टि डालिए, किसी को देखिए तो शुभ भावना से देखिए और किसी को भी सकारात्मक और पॉजिटिव लीजिए। अगर कोई गलत है तो मुख पर उनको निवेदित पूर्वक बोलिए, अहंकार पूर्वक नहीं। और मातृशक्ति के प्रति सबसे ज्यादा आज हम पतन का कारण जो देख रहे हैं, एक तो मातृशक्ति नारी शक्ति स्वयं है जब वो मर्यादा को लांघती है, लेकिन पुरुष भी उतना ही दोषी है, क्योंकि ज्योतिष में तो दोनों ही सलाह लेते हैं। तो आप उनके प्रति अगर शुभ भावना नहीं रखते हैं जी, तो भी आपको ज्योतिष का कोई फल नहीं मिलेगा। जी पंडित जी, बिल्कुल। जबलपुर से हमारे साथ एक और कॉलर ओम रुद्राक्ष दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुबे जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे। आवाज कम करिए जी, आप किनके बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, हमारा नाती है ओम रुद्राक्ष दुबे। जी, आपके नाती का जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तारीख बताइए। जी, 16 अप्रैल 2010 में। जी, जन्म का समय? जन्म का 10:39 जबलपुर। दिन में कि रात में? दिन में। जी, जबलपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन है उसको ज्यादा, उसका भविष्य बताइएगा। जी, इनका भविष्य है डिसिप्लिन में, इनका भविष्य है एकदम, बहुत इनको अनुशासन में रखिए, बहुत कड़ाई से इनसे पेश आइए, इनको प्यार भी दीजिए, वात्सल्य भी करिए, लेकिन सिर मत चढ़ाइए। जैसे पुरानी हमारी परंपरा थी कि बच्चों पर कैसे अंकुश लगाया जाता था, वो करिए, क्योंकि आपके पास 3 साल का वक्त है। 3 साल में या तो ये बिगड़ जाएंगे या तो बन जाएंगे। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मन किस में लगता है? तो आप जानिए, सबसे पहले तो इनका बाल बहुत छोटा रखाइए। दूसरा, इनका टाइम का एक पंक्चुअल सेट करिए, टाइम टेबल सेट करिए। और इसके बाद आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप बोलिए घर में रहना है, इस तरीके से अनुशासन में रहना होगा, नहीं तो हॉस्टल में डाल दीजिए, क्योंकि ये दुरुपयोग कर रहे हैं लाड प्यार का, और जो भी सुख सुविधा है इसका मिसयूज कर रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं।
भविष्य इनका अच्छा है लेकिन वर्तमान ठीक नहीं है इनका। वर्तमान को ठीक करिए तो जाकर के चीजें ठीक होंगी। साथ में पितृदोष है। पितृदोष इस तरीके का है कि कोई घर में अकाल मृत्यु कभी हुई होगी परिवार में, कुल में, तो वो उसकी छाया दोष इनके ऊपर आता है। तो अघोर हवन होता है, मंत्र है ओम अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र से 1000 आहुति दिला के हवन करा दीजिए तो थोड़ा इनका ग्रह नक्षत्र भी ठीक होगा और भविष्य इनका उज्जवल है। मेरी शुभकामना है। बिल्कुल, लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ते जा रहे हैं। पंडित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वापस हम विषय पर आते हैं। आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं। जी, हम बात कर रहे थे हमारे जो सूर्य हैं और चंद्रमा। देखिए, यही हमारे दिन और रात हैं। सूर्य दिन है, चंद्रमा रात्रि है। रात्रि में भी हम शीतलता का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, सुकून का अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में जैसे लोग विचलित हो जाते हैं, जब हमारे पास लोग कॉल करते हैं, मिलने आते हैं, फ़ोन करते हैं, हमें बहुत दुख होता है। हम बिल्कुल नहीं चाहते मेरी फ़ायदा के लिए आप आएँ। अगर हम आपके जीवन में कुछ भी मार्गदर्शन नहीं कर पाए तो हमको ज्योतिषी होना बेकार है। मैं अपने ऊपर ये एक तरह से आरोप लगाता हूँ खुद के ऊपर। वो इसलिए आपको धैर्य रखना चाहिए। जैसे रात्रि में अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं? सोते हैं ना। इसी प्रकार जब आपका विषम परिस्थिति आए तो मत घबराइए, विचलित मत होइए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे अपनी बात रखिए। उनके पास अनुभव होता है, उनका मान करिए। आप देखेंगे सबसे पहला सुकून आपके उन संस्कारों में आएगा, उन वातावरण से आएगा जहां बड़े बुजुर्ग विद्यमान हैं। और वह रात्रिकालीन जो आपका कष्ट है जीवन में, जो आपको मार्ग नहीं दिख रहा, ऑटोमेटिक सुबह होगी, सूर्य उदय होगा और प्रभात होते ही काली बादल छाया जो है वो छटने लगेगी। इसी प्रकार ज्योतिष का मार्गदर्शन है। जो भी आपके क्षेत्र में गुरुजन हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, पंडित हैं, उनके पास विनम्रता पूर्वक जाइए, आशीर्वाद लीजिए और उनसे विषय रखिए। उनका आशीर्वाद ही आपके लिए बहुत काम आएगा। लेकिन शुरू की बात ध्यान रखिएगा कि मन, भाव, विचार शुद्ध होने चाहिए। सबसे बड़ा आपका धन हमारा पैसा ही नहीं है। आप हमें पैसा देंगे तो ही मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है। समय का दान देना भी बहुत बड़ा धन है। तो आप इस प्रकार से ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। अच्छा, हमको कोई भी चीज चाहिए किस लिए? अगर कोई भी आपके कुंडली में हमसे कोई पूछ लिया बड़ा राजयोग है, तो राजयोग का मतलब धन ही नहीं होता है। आपके पास जन भी होना चाहिए। आपका देश, आपकी संस्कृति, आपका धर्म, ये सब आपके मूल सिद्धांत आधार हैं। तब तो आपकी पहचान होगी। बहुत सारे लोगों का तर्क होता है, अरे आप धर्म बोलने लगे, धार्मिक हो गए। धर्म ही वेश है। अगर आप धार्मिक नहीं होंगे तो क्या अधर्म करेंगे? और हमारे नवग्रह मुझे धार्मिक ही बनाने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए हमको धनात् धर्मा तथा सुखम, आपका सबसे बड़ा धन है धर्म। तो संस्कृति सनातन की, वैदिक की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। तब हमारे ऊपर सभी ग्रहों का अनुकूल कृपा, दृष्टि, छाया और आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्कुल पंडित जी, तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है राशिफल का। जान लेते हैं क्या कहती हैं आज की राशियां। शुरुआत मेष राशि से। जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन की शुरुआत परोपकार की सेवा से होगी। आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, किसी के काम आएंगे। इससे अच्छा मानव जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता है। उसके परिणाम स्वरूप बहुत फल मिलेगा। वृषभ राशि, आज आप में आध्यात्मिकता के क्षेत्र में वृद्धि होगी, यानी आध्यात्म में आज मन लगेगा और भगवत सेवा करेंगे, जो बहुत सुखद है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए है वाहन संभल करके चलाएं, दुर्घटना का योग है, इसलिए यदि बहुत आवश्यक न हो तो बाहर ना निकलें। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए है संतोष बहुत बड़ा धन होता है और आज आप संतोष महसूस करेंगे और जहां संतोष है वहीं सुख है। सिंह राशि, पुराने पारिवारिक गिले शिकवे दूर होंगे और मनमुटाव दूर होगा और आपसी स्नेह बढ़ेगा। कन्या राशि, कन्या राशि आज महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा करके ही निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।
तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए है स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, घबराएं नहीं, धैर्य रखें और अच्छे नियमों का पालन करें। वृश्चिक राशि, जोड़ तोड़ करके अपने कार्य को सफल बनाने का आज आप प्रयास करेंगे और जुगुत जुगाड़ से काम आपका होगा भी। धनु राशि, आज अचानक आपके घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है, बहुत सुखद रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए है दूसरे के विवाद में बीच बचाव ना करें, आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है, आप बचकर रहें और भगवत चिंतन करें। कुंभ राशि, पीछे की बातों को याद करके अपनी चिंता ना बढ़ाएं, क्योंकि बीती तान बिसार दे, आगे की सुध ले, हमें आगे का सोचना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए है आज आपको बड़ी जवाबदारी से काम करना होगा और बड़ी जवाबदारी मिल सकती है जो बहुत अच्छे से आप निभाएंगे और अच्छा फल मिलेगा। आप सबका दिन शुभ हो। तो आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, आज आपके राशिफल में क्या है खास, इन सब पर पंडित आचार्य कमलेश मिश्र जी ने जानकारी दी। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल वापस से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।